बुरहानपुर में जलेबी सेंटर के मालिक मोहम्मद अशफाक और अब्दुल करीम ने 63 वर्षीय और 61 वर्षीय महिलाओं से 39 लाख की धोखाधड़ी की। बुरहानपुर के खानका वार्ड में दो बुजुर्ग बहनें हैं जो 63 वर्षीय शिक्षिका और 61 वर्षीय मेहंदी कलाकार हैं। ये दोनों बहनों से प्रॉपर्टी सौदे में 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सोमवार को दोपहर 12 बजे अधिवक्ता मनोज अग्रवाल और खानका वार्ड की पीड़ित दो बुजुर्ग बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि बुरहानपुर जलेबी के मालिक मोहम्मद अशफाक और अब्दुल करीम ये दोनों भाई प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करते हैं और इनकी खानका वार्ड में एक दुकान एसबी कलेक्शन है। उस दुकान को बिक्री करने के नाम पर दोनों भाइयों ने बुजुर्ग बहनों से 39 लाख रुपए की रकम घसीट कर धोखाधड़ी की। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि दुकान पहले से ही बैंक में गिरवी है, इनको नहीं बताया। 10 दिन पहले ही इस दुकान का उन्होंने सौदा कर चुके अब्दुल रहमान से 61 लाख रुपए ले चुके, 50 लाख नकदी और 11 लाख रुपए का चेक लिया। अब्दुल रहमान से फिर 10 दिन बाद 19 तारीख को बुजुर्ग बहनों को बेचने का सौदा मौखिक कर लिया। 39 लाख का 13 लाख के 3 चेक लिए, जबकि पहले से ही दुकान गिरवी है और बिक चुकी है। फिर दोनों पीड़ित बहनों ने 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने दोनों आरोपी अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि दोनों भाई रसूखदार हैं, राजनीति में भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। क्या आपको लालच दिया था? प्रॉपर्टी बेचने का, सामने दुकान है, दुकान के बेचने का, और उससे 39 लाख के 13 लाख के 3 चेक लिए हमसे, जो महाराष्ट्र बैंक से दिए हमने, और 26 लाख और कह रहा था कि दे दो, तो वो स्टेट बैंक का था, इसलिए वो हमको मालूम पड़ा कि ये पहले से बिक चुकी है। दूसरा इसका रजिस्ट्री के कागज़ है, बैंक में गिरवी है, इसलिए हमने वो 26 लाख का रोक लिया। आपने जो चेक दिए थे वो विड्रॉल हो गए? हाँ, विड्रॉल हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? अशफाक के नाम से हुआ है और हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। क्या नाम आपका? फहमीदा अंसारी। दो बहनें हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, 61 साल और 63 साल की दोनों बहनें, और दोनों की शादी नहीं हुई है। और इस उम्र में जो अपनी ज़िंदगी भर इन्होंने कमाया और इकट्ठा किया, तो सोचा कि अब बुढ़ापे में जाकर के दुकान ले लें, दुकान खरीद लें। तो आरोपीगण जो हैं मोहम्मद अशफाक और अब्दुल करीम, ये दोनों बुरहानपुर जलेबी के नाम से फेमस हैं। इन दोनों ने ये प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, और उनकी एक दुकान एसबी कलेक्शन जो खानका वार्ड में है, उस दुकान को इन लोगों को बिक्री करने के नाम पर उन्होंने इनसे 39 लाख रुपए ले लिए। आश्चर्य की बात यह है कि वो इनकी दुकान पहले से ही बैंक में गिरवी है, वो भी उन्होंने इनको नहीं बताया, और 10 दिन पहले ही वो किसी और को लिखित में सौदा भी कर चुके थे और उनसे भी अब्दुल रहमान से 61 लाख रुपए भी ले चुके थे। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह कि उससे 50 लाख रुपए नकदी लिए और 11 लाख रुपए का चेक लिया अब्दुल रहमान से। और वो बिकी बिकाई दुकान 10 दिन बाद 19 तारीख को इनको भी बेचने का सौदा इनसे मौखिक कर लिया और इनसे 39 लाख रुपए के 13 लाख के 3 चेक ले लिए। और उसके जबकि वो पहले से गिरवी भी है और बिक भी चुकी है। तो ऐसा करके 39 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत इन्होंने फिर दर्ज कराई। जो एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने 316(2) सामान्य धारा में दर्ज किए, जो मात्र 7 साल तक की सजा तक के लिए दंडनीय है। इसमें पुलिस को इख्तियार रहता है वो गिरफ्तार करे या ना करे, जबकि ये अपराध, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की खरीदने बेचने का धंधा करते हैं दोनों, और वो पैसा इन्होंने खुद हड़प लिया है। तो ऐसी स्थिति में धारा 316(5) का अपराध बनता है, जो 10 वर्ष और आजीवन कारावास से दंडनीय है, जिसमें पुलिस को इनको गिरफ्तार करना ही करना होता है ऐसे आरोपी को। तो उन धाराओं में अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, ना ही 39 लाख रुपए अभी तक जब्त किए, और वो दोनों घूम रहे हैं। 1 तारीख को इन्होंने शिकायत की थी, 12 तारीख को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आज 19 तारीख है, और इन 19 दिनों के दौरान भी पुलिस ने न तो उनको गिरफ्तार किया है और न ही उनसे 39 लाख रुपए धोखाधड़ी की रकम जब्त की है। ऐसी स्थिति में इसके अलावा और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं कि किसी भी अचल संपत्ति में 2 लाख रुपए से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन होगा, तो ऐसे में सब रजिस्ट्रार ऑफिसर और न्यायालय की भी जिम्मेदारी होगी कि वो इनकम टैक्स ऑफिस को शिकायत करें, क्योंकि ये ब्लैक मनी देश के खिलाफ गतिविधियों में काम में आती है। वर्तमान मामले में जो पहले जिसको इन्होंने बेची थी, उनने 50 लाख रुपया कैश ट्रांजैक्शन कागज पे कबूल किया है। इन्होंने भी कबूल किया कि हमने लिए, सामने भी वाले ने भी कबूल किया कि मैंने दिए। तो ऐसी स्थिति में इनका अपराध और भी ज़्यादा देश के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है।
जिसमें डबल तक का जुर्माना, मतलब 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में तीसरी बार इनको जो धोखा दिया दोनों महिलाओं को, ये बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है। तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाकर और 39 लाख रुपए इनसे जो कम से कम धोखाधड़ी हुई है वो जब्त किया जाना चाहिए था।